गैयान के बीच में कैसी सुंदर छवि है। पत्रो दुबरो सो भोंदू और शाम सलोने नंद नंदन वाकी पद्दी पे चढ़े हुए पीछे पीछे ते ऐसे हाथ दे करके दोनों पाम ठाकुर जी के यूं हाथ में उठा रखे और भोंदू लेकर के ठाकुर जी को अपने आश्रम आ रहे। गुरु जी ने देखी गैया आ गई। गुरु जी द्वार पे आके खड़े गए और जैसे ही गैया आती गई तभी ऐसा दृश्य देखो, भोंदू की पद्दी पर श्री ठाकुर जी साक्षात नंद नंदन मंद मंद मुस्कुराते भय वाके कान में कचू खाना पूसी करते भय आ रहे हैं। भोंदू तो कह रहे हैं जाइए तेरो गुरु, जाके कारण तू मोह छोड़ के भाग रहो, दारी के अबड़ी उड़ा दूंगा मैं, जाके कारण तू मोह छोड़ रहो। नहीं गुरु जी, हमारे गुरु जी बड़े भोरे हैं, इनको दर्शन देते हो। ठाकुर जी को देख करके गुरु जी तो वहीं मूर्छित हो गए, उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि ठाकुर जी आ गए। भोंदू ने गोद में उठा लिए, जल को छिड़काव किया और जल को छिड़काव करके जैसे ही पुनः गुरु जी के नेत्र खुले, नंद नंदन सामने खड़े हैं, बाकी अदा से मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भोंदू जैसे ही गुरु जी खड़े हुए, भोंदू खड़ा हुआ, ठाकुर जी ने खींच के भोंदू अपने ऐसे गले में गलवैयां डाले खड़े गए। गुरुदेव ने भोंदू को प्रणाम किया। पहले भोंदू बोलो जी कहां कर रहे हो गुरु जी? बोले भैया परिवार त्याग दियो बाल्यकाल में, आज 60 वर्ष है गए घर छोड़े भय, कौन से उपनिषद नहीं पढ़े, कौन से वेद नहीं पढ़े, कौन से शास्त्र नहीं पढ़े, कौन कौन से नियम व्रत अनुष्ठान नहीं किए हमने, लेकिन आज तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं भये। धन्य है भोंदू तेरो ये भोलोपन, तेरो ये सीधोपन, तेरी ये सरल भाव, तेरी ये सहजता, जैसे आज साक्षात त्रिलोकीनाथ तेरे कंधा पर चढ़ के आए। ऐसा सुख तो कोई ज्ञानी को भी ना दे में ठाकुर जी जैसा तू को दियो है। ठाकुर जी के सामने भोंदू को प्रणाम कियो, अंत में ठाकुर जी को प्रणाम कियो। ठाकुर जी बोले गुरुदेव जा भोंदू को हम हमेशा के काजे लेवे आए हैं। और ठाकुर जी ने भोंदू के गले में गलवैयां डाली और देकर के ठाकुर जी अपनी श्री निकुंज में भोंदू को लेकर के वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमारे अंदर सब गुण हैं पर हम भोले नहीं हैं, हम सहज नहीं हैं, हम सीधे नहीं हैं, सरल नहीं हैं। इससे ठाकुर जी से मिलने में कहीं ना कहीं बाधा बनी रहती है, ठाकुर जी से मिलने में कहीं ना कहीं रुकावट आती है। भोरो बनना है तो हमारी श्यामाजू की शरण में आओ। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारे, रहूं ब्रज रज को पास, ओ पासे, रहूं ब्रज रज को पास, ए उपासे, रहूं ब्रज रज को पास, उपासे, रहूं ब्रज रज को। हमारी पूनम दीदी भी कभी कभी गाती हैं अपने संकीर्तन में ये पद। और अभी गिरिराज जी में कथा दी तो मुझे कह रही महाराज जी 2-4 शब्द और श्री जी के ध्यान में रहे। आप कह रही भोरी भारी जी, अति सुकुमारी जी, और जन कैसे कैसे सुंदर शब्द वादना बता रही मोको। ऐसे भाव श्री जी के प्रति रखें कि श्री जी कैसी हैं। ओ अति सुकुमारी जी, बड़ी भोरी भाली जी, अति सुकुमारी जी, बड़ी भोरी भाली जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास, पासी,
क्या करना है? हे मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मैं मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना जी जाऊं, प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, प्यारे राधा वल्लभ के, सब गाओ, प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन, ऊंचे महलन वारी जी वृषभानु दुलारी जी, ऊंचे महलन वारी जी वृषभानु दुलारी जी, हो सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास पासे, रहूं ब्रज रज को पासे, रहूं ब्रज रज को पासे पासे, करताल बजा के गाओ भाव से। हे राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास पासी, ब्रज को हे उपासी, रहूं ब्रज रज को पासी पासी, बोल वृषभानु दुलारी की। बोल वृषभानु के जमाई की। रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं, हे रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं, प्यारे राधा रमण संग नेह लगाऊं, राधा रमण संग नेह लगाऊं, ओ प्यारे राधा रमण संग नेह लगाऊं, राधा रमण संग नेह लगाऊं, ओ भोली भारी जी राधिका रानी जी, आ भोली भारी जी राधिका रानी जी, ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास पासी, रहूं ब्रज रज को आऊं पासी, रहूं ब्रज रज को पासी पासी, भाव से। राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी,
ब्रज रज को पास उपासे रहूं ब्रज रज को पास बल बरसाने वारी की बोल कृष्ण मनोहारिणी की और ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं हाँ ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं ब्रजवासिन के मधुकर कौन कौन ने मधुकरी पाई है कभी ब्रज में आके? भैया देखो एक बात बहुत ध्यान रखियो मधुकरी के लिए। पहली बात तो मधुकरी परिचित के यहां से नहीं मांगनी है, अपरिचित के यहां जाके मांगनी है। और दूसरी बात मधुकरी पाते ही श्री यमुना जी जानो है, रज लगा करके श्री यमुना जी के तट पर किशोरी जी को ध्यान करनो तभी वह मधुकरी को भाव होगा। भूख मिटावे के काजे नहीं है मधुकरी, भजन की भूख बढ़ावे के काजे है मधुकरी। ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं प्यारे कुंज बिहारी से नैन लड़ाऊं कुंज बिहारी से प्यारे कुंज बिहारी से नैन लड़ाऊं कुंज बिहारी जी से अति सुकुमारी जी राधिका रानी जी अति सुकुमारी जी राधिका रानी जी कृष्ण मनोहारिणी जी बरसाने वारी जी कृष्ण मनोहारिणी जी बरसाने वारी जी ओ सुन लो अरज हमारी हमारी रहूं ब्रज रज को पासे पासे ब्रज रज को आओ पासे रहूं ब्रज रज को पासे पासे रहूं ब्रज रज को आओ हे राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी ओ सुन लो अरज हमारी हमारी रहूं ब्रज रज को पासे पासे रहूं ब्रज रज को पासे रहूं ब्रज रज को पासे 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 रहूं ब्रज रज को पासे 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 रहूं ब्रज रज को पासे
ठाकुर जी को प्राप्ति के काजे सहज सरल स्वभाव बहुत आवश्यक है। और वो स्वभाव की प्रदायिका है हमारी किशोरी जी, हमारी लाडली जी। आपको कहीं कार्यक्रम में जाना हो, कहाँ? नोएडा? नोएडा तो जेरो बगल में। वाह। तो हमें तो भाव हो कि आप कुछ सुनाएंगे, आज आए हैं इतनी दूर चल के, भागवत जी की सेवा करेंगे। नोएडा करके फिर आ जाओ हापुड़, नहीं तो रात में बुला लूं सबन ने। जैसी आपकी सहजता, किशोरी जी की बड़ी कृपा है और ऐसी कृपा बनी रहे। आप ऐसे ही भाव गाते रहें, श्री गिरिराज जी को रिझाते रहें, उनके चरणन में ऐसे ही खूब आनंद कराते रहें। आप भी हमारे यहाँ आते रहें और हम भी आपके यहाँ डेरा डालते रहें। ऐसे हमारे विचित्र बाबा, आप दोनों उनके यहाँ खूब मन लगे मेरो। कभी कभी अगर वृंदावन में जाओ और यूँ लगे महाराज जी कथा तो है नहीं, पर घर में नहीं है तो कहाँ है, तो यूँ समझ लो गिरिराज जी में इन्हीं के यहाँ होंगे, वहीं पड़े होंगे, वहीं बैठे होंगे, भोजन प्रसाद चल रहा होगा आनंद से। आज खूब सौभाग्य आप पधारे, आपको बारंबार व्यास मंच से प्रणाम है, वंदन है। अब आगे के क्रम में हम चलें तो हम किस विषय पर चर्चा कर रहे थे? ठाकुर जी सरल हैं, ठाकुर जी सहज हैं, इसीलिए हर रूप धारण किया, जैसे जैसी योग्यता थी वैसे रूप धारण किए। तो स्व अवतार प्रयोजनम, फिर भगवान का किम कर्म के अवतारश्च धर्म कम शरणम गता। ये 6 प्रश्न हैं, 3 प्रश्नों के उत्तर तो हमने दे ही दिए। 3 प्रश्नों के उत्तर कथा सुनते सुनते आपको मिलेंगे। तत्पश्चात फिर यहाँ सौनकादि ऋषियों को श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं और कथा सुनाते हुए एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, जो कल पूज्य महाराज जी श्लोक बोल रहे थे मंच से। क्या? कि सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर्यदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये दधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? हम सब जीवात्मा का परम धर्म क्या है? यतो भक्तिर अदोक्षजे। बहुत ध्यान से सब लोग इधर देखो, सुनो। अभी 5 बजे 5:30 तक कथा का समय है, खूब ध्यान से सुनो। आज तो कथा हम कर ही नहीं पाए, बहुत कम बोल पाए, ध्यान से सुनो। सभी प्राणी मात्र का धर्म क्या है? परम धर्म क्या है? आत्म कल्याण, अपने देह का कल्याण। वास्तव में हमारा जन्म क्यों हुआ है? जो इस देह के भीतर जो आत्मा है वो बहुत दिन से भटक रही है। अब हमको मानव बनने का अवसर मिला है, मतलब ठाकुर जी ने हमको मौका दिया है कि अब इस मानव जन्म से तुम ऐसे कुछ करो कि इस आत्मा को सदा के लिए मुक्ति मिल जाए, उसको कहीं ना जाना पड़े। तो हमारा कर्तव्य, हम कर्म करते हैं, कर्तव्य निभाते हैं, संबंध निभाते हैं, ये सब ठीक है, पर मूल कर्तव्य हमारा यह है कि इस देह से ऐसा कुछ करना है जिससे हमारी आत्मा निवृत्त हो जाए। जब भी हमारे प्राण जाएं, प्राण सबके जाने हैं, पर वो आत्मा कभी ग्लानि ना करे कि ये मानव देह में आकर के भी मैंने कुछ नहीं किया। अपनी आत्मा को सद्गति प्रदान करना ये प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। और इस कर्तव्य में केवल एक ही सहायक बन सकता है हमारे, क्या? भक्तिर अदोक्षजे, यदो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान श्री कृष्ण का नाम है, अदोक्षज। आ से एक नया नाम बता रहे हैं, बालकों के लिए चाहिए हो तो अदोक्षज। अदोक्षज भगवान की भक्ति करना, और भक्ति भी कैसी करना? अहैतुक्य प्रतिहता। अहैतुकी भक्ति। अहैतुकी भक्ति किसको कहते हैं? किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थिति या लाइफ में आने वाली किसी भी प्रकार के
दुविधा से या व्यवधान से वो भक्ति नष्ट ना होती हो, लगी रहे। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। दुनिया तो आपको बावड़ा ही कहेगी, पागल ही कहेगी, कुछ भी कहेगी, पर एक बार प्रीति लग जाए ठाकुर जी से, उसके बाद चाहे जो हो जाए जीवन में, वो भक्ति कभी नष्ट ना हो। अगर हमारी भक्ति ऐसी है कि जीवन में आने वाले किसी व्यवधान या किसी विषय के कारण हमारी भक्ति विच्छिन्न हो जाती है, ठाकुर जी को बहुत कष्ट होता है। आए ही क्यों थे जीवन में, तुमने उम्मीद ही क्यों जगाई थी हमारे चित्त में कि तुम हमारे भक्त हो, और अब स्थिति विपरीत आई तो तुम हमको छोड़ रहे हो। इसलिए न विच्छिन्न होने वाली भक्ति, न डगमगाने वाली भक्ति जब व्यक्ति करता है, तभी उसका आत्म कल्याण होता है, तभी उसकी आत्मा का कल्याण होता है देह में आने के बाद। ये बात सूत जी महाराज कह रहे हैं। और धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः, नोत्पादयेद अधिरतिम श्रम एव हि केवलम। बहुत सुंदर बात। आपकी न विच्छिन्न होने वाली प्रीति ठाकुर जी से हो चुकी है, ये कैसे पता चले? ये कैसे पता चले कि जो मेरी भक्ति है ठाकुर जी के चरणों में, वो लंबे समय तक रहने वाली है, अंतिम श्वास तक रहने वाली है, कोई परिस्थिति आ जाए ये भक्ति कभी टूटने वाली नहीं है। ये कहां कैसे पता चले, इसका प्रमाण क्या है? तब सूत जी कहते हैं, आपकी रति धाम में है तो भी सामान्य बात है, आपकी रति नाम में है तो भी सामान्य बात है, पर आपकी रति लीला में है। लीला मतलब ठाकुर जी के चरित्र में है, ठाकुर जी की कथा में है। कई लोगों को केवल वृंदावन जाना अच्छा लगता है, कई लोगों को राधा राधा हरे कृष्ण महामंत्र अच्छा लगता है, उसमें नाचना, उसको गुनगुनाना, उसको बोलना अच्छा लगता है, पर उन लोगों की कई बार मैंने देखा कथा में रुचि नहीं है। पर यहां पर स्पष्ट श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। यदि आप ठाकुर जी से प्रेम करते हैं और कथा लीला में आपकी रति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपकी भक्ति कभी भी टूट सकती है, छूट सकती है, कभी भी रुक सकती है। लेकिन कथा में आपकी रति, अब देखो कथा में जिनकी रति, वो आज तक भक्त हैं ठाकुर जी के। कितने प्रमाण दें? प्रभु चरित्र सुन वे को राम लखन सीतामन। कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। ठाकुर जी कथा सुनते हैं। पूरी हनुमान चालीसा में, मैंने ये बात पहले भी कही है कथाओं में, पूरी हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी को क्या प्रिय है ये बता दिया, फिर भी लोग वो नहीं देते हनुमान जी को। लड्डू का भोग लगाएंगे, अकौआ के पत्तों पर राम राम लिख के चढ़ा देंगे, हनुमान जी के आगे क्या कहते हैं, हनुमान चालीसा हनुमान जी को ही सुनाते हैं, बजरंग बाण सुनाएंगे। जबकि गोस्वामी जी अंकित कर रहे हैं, प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया। ठाकुर जी के चरित्र सुनने के, और केवल रसिया है इतने, मतलब केवल उनको अच्छा लगता नहीं, उस कथा के लिए वो कुछ भी त्याग सकते हैं। हमारे संत जन बताते हैं कि जब भगवान श्री राम साकेत को जा रहे थे, विमान आया लेने के लिए, सब अयोध्यावासियों को लेने के लिए, सब अयोध्यावासी उसमें चढ़ गए, राम जी भी उसमें विराज गए, भरतलाल जी आदि सब। अभी हमारी कथा है राम कथा, हम साल में एक ही राम कथा करते हैं, और वो कथा होगी 24 से 31 दिसंबर रामेश्वरम में। आप लोग जो आ सको आ जाना, नहीं तो टीवी पे ही सुनना। और उस कथा में भी विशेष भरत चरित्र, श्री भरतलाल जी का चरित्र रहेगा। बहुत सुंदर है राम कथा।
मैं कभी कभी अपना अनुभव बताता हूं कि मैंने पहली राम कथा की थी पिछले साल सोमनाथ में। कथा करने से पहले मैं कक्ष में जब अध्ययन करता था ना, अध्ययन करते करते मतलब इतने भाव पहले नहीं आए। यदि किसी व्यक्ति को भाव नहीं आते हैं ना, भाव नहीं बनते, कई लोग कहते हैं हमारे भाव नहीं बनते, रामायण जी का पाठ शुरू कर दो और केवल शब्द मत पढ़िएगा, उसका अर्थ समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत सरल है, समझ में आ जाता है। वहां पर जब आप राम भरत जी के मिलन का प्रसंग पढ़ेंगे ना, आपके नेत्र सजल हो जाएंगे। भरत जी महाराज राम जी को लेने के लिए जब गए, अब मेरे को एक साथ याद आ रहे हैं, भरत जी भी याद आ गए, लक्ष्मण जी का चरित्र भी, लक्ष्मण जी का और अच्छा इनकी पत्नियों के भी अद्भुत चरित्र हैं। पर भरत जी जो है ना, ये जैसे कृष्ण लीला में गोपियां हैं ना, लाखों गोपियां, ऐसे ही राम चरित्र में अकेले भरत जी हैं। लाखों गोपियां ब्रजमंडल की, उनके स्वभाव व्यवहार विचार, वे अकेले राम चरित्र में श्री भरत जी में दिख जाएगा। भरत जी गोपी हैं रामलीला की। भरत जी महाराज जब राम जी को लेने के लिए आए तो सब प्रकार से यह बात हो गई कि राम जी वापस अयोध्या जाएंगे। अब गुरु वशिष्ठ जी ने भी मोहर लगा दी और जनक जी महाराज ससुर जी आए राम जी के, और सब बड़े बड़े लोगों ने भी कहा भाई देखो भरत जी की बात सत्य है। और वो प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा उसमें नहीं जा रहा। भरत जी ने हर तरह से सिद्ध कर दिया कि राम जी को वापस जाना चाहिए। राम जी अपनी शिला जिस पर बैठे थे वहां से उठे और अयोध्या की तरफ जब चलने लगे, सब नाचने लगे, गाने लगे, जय जयकार करने लगे। एक बार को राम जी मुड़ गए अयोध्या की ओर, पर उसी क्षण भरत जी ने जब राम जी को देखा तो राम जी के नेत्र बंद थे और मुखमंडल पर थोड़ी शुष्कता थी। क्यों? राम जी को स्मृति आ रही है आगे मिलने वाले जटायु की, राम जी को स्मृति हो रही है आगे मिलने वाले निषादराज गुह की, राम जी को स्मृति हो रही है आगे मिलने वाली सबरी की, राम जी को स्मृति हो रही है विभीषण की। इन सब का स्मरण करके राम जी कह रहे हैं मैं मिल नहीं पाऊंगा, मैं अब उन लोगों के पास जा नहीं पाऊंगा। सबरी कब से मेरा रास्ता बुहार रही, मैं उसके यहां जा नहीं पाऊंगा। सबरी की भक्ति सामान्य नहीं है। जिस दिन से गुरु आज्ञा करके गए उस दिन से रोज अपने घर के बाहर उस पगडंडी को सजाती हैं सबरी जी, आज राम जी आएंगे। और एक आध साल नहीं, संत जन तो कितने 100 साल बताते हैं कि सबरी जी रोज सजाती हैं कि आज आएंगे, और नित्य उसी उत्साह से कि राम जी आएंगे। राम जी के नेत्र थोड़े थोड़े सजल हो गए, लेकिन सब जय जयकार कर रहे थे, राजा रामचंद्र की जय, अयोध्या नरेश राम जी की जय, दशरथ नंदन राम की जय। लेकिन भरत जी ने जब राम जी का मुखमंडल देखा, तुरंत राम जी के आगे आके खड़े हो गए, रुक जाओ भैया, और घोषणा कर दी क्षमा करें, राम जी अयोध्या नहीं जाएंगे। जो वचन पिताजी को आप देके आए हैं वही आप पूर्ण करो, आप 14 वर्ष वन में ही रहो। मेरा प्रेम ऐसा नहीं है ठाकुर जी कि मैं अपनी जिद के आगे अपने प्रेमी को दुखी करके और फिर उससे प्रेम करूं, ये मेरा प्रेम का स्वभाव नहीं है। तत्सुखे सुखित्वम, आपको जिसमें सुख मिलेगा उसमें मैं सुखी हूं। यदि आपको सुख मिल रहा है वन में जाकर के, आपको पीड़ा हो रही है अयोध्या जाके, तो मैं अयोध्या कैसे ले जा सकता हूं आपको? आपका वन जाने का यदि सुख है तो नाथ आप वन को प्रस्थान करो। मेरे वचन के कारण, मेरे प्रेम के कारण मैं अपने स्वामी को दुखी नहीं कर सकता। भले ही मेरे प्राण बसते हैं आपके रूप में, मैं आपको देखे बगैर एक एक क्षण भी नहीं रह सकता। वर्णन करते हैं कि जब बचपन में भरत जी और राम जी जब शयन करते थे ना, सारे भाई तो एक तरफ सिरहाना करके सोते थे, पर भरत जी राम जी के चरणों की ओर सिरहाना करके सोते, और छोटे से भरत जी रात में राम जी के चरणों का अंगूठा मुख में चूसते हुए सोते थे।
अगर कोई मैया, कोई बाबा, कोई पिताजी कोई दूर कर दे अगर भरत जी को, तो भरत जी रो रो के पूरी अयोध्या की नाक में दम करते। सारे भाई तो मुखमंडल के पास रहते, पर भरत जी तो सदा चरणों में रहते राम जी के। आपको देखे बगैर मेरे प्राण भी निकल सकते हैं, पर आपको निराश देखूंगा अयोध्या में, उससे मेरे प्राण आज ही निकल जाएंगे। इससे नाथ आप वन में जाओ, मेरी इच्छा मत पूरी करो, आप वन में ही रहो। लेकिन आप वनवासी रहेंगे तो मैं कठिन वनवासी रहूंगा। असली वनवास तो भरत जी का था। नंदीग्राम चले गए, अयोध्या से दूर, अयोध्या में नहीं रहते। बोले मेरे भैया जब वन में रह रहे हैं, गांव में नहीं रह रहे, शहरों में नहीं रह रहे, मैं कैसे रह सकता हूं नगर में? वन में चले गए, नंदीग्राम में। शत्रुघ्न जी आए, उन्होंने परनकुटी बनवा दी। भरत जी बोले इसमें नहीं रहूंगा, अपने आप बनी हुई कोई गुफा हो, कोई कुंज हो, वहां रहूंगा। स्वयं निर्माण कर, ये तो राम जी कर रहे हैं, राम जी के समकक्ष कैसे हो सकता हूं मैं? राम जी परन कुटी बना के रहते हैं, मैं कैसे कुटी बना सकता हूं? खुद बनी हुई होगी वहां रहूंगा। और नियम दूसरा क्या है? ऊंचाई पर नहीं रहूंगा, पृथ्वी पर राम जी चल रहे हैं, कम से कम पृथ्वी में नीचे गड्ढा होगा उसमें रहूंगा। अपने अपने भैया के समकक्ष कैसे रह सकता हूं मैं? ऐसे श्री भरत जी महाराज। तो मैं निवेदन कर रहा था, राम कथा अद्भुत है। जब सब साकेत जाने लगे, सब बैठ गए विमान में, केवल एक व्यक्ति खड़े हैं। कौन? श्री हनुमान जी महाराज। राम जी ने आज्ञा की, हनुमंत लाल विराजो, विमान में बैठो, चलो साकेत। हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले भगवान, मैंने वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं, आपका धाम तो नित्य पवित्र है, पर मैंने थोड़ी जांच करवाई कि साकेत हम जाएंगे, वहां कथा किससे सुनूंगा? तो मुझे पता चला कि वहां तो कथा होती ही नहीं है, साकेत में कथा नहीं होती। राम जी बोले अरे जहां मैं प्रत्यक्ष बैठा हूं, जहां मैं खुद आसन लगा करके बैठा हूं, सीता जी बैठी हैं, भरत जी, लक्ष्मण जी, सारा राम दरबार जहां स्वयं विराजमान है, वहां कथा सुनने की क्या आवश्यकता? नित्य मेरा दर्शन कर लेना। और वहां कथा कराएंगे भी तो लोग सुनेंगे कौन? सब मेरे दर्शन में ही रहेंगे। जहां मेरे दर्शन से वंचित हैं लोग, संसार, वहां कथा होती है, वहां तो मेरा नित्य दर्शन है। हनुमान जी महाराज बोले भगवान क्षमा कीजिएगा, पर आप सबको लेके साकेत जाओ, मैं साकेत में रह नहीं पाऊंगा। क्यों? वहां हम बैठे हैं ना तुम्हारे सामने, तुम्हारे नेत्रों को सुख मिलेगा, नित्य दर्शन किया करना, हमको भी अच्छा लगेगा, तुम हमारे पास रहोगे। हनुमान जी महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं, नाथ आप सामने होते हो ना तो केवल दो आंखों को दिखाई देते हो, पर कथा जब होती है तो आप सामने नहीं होते, वक्ता की वाणी से आप रोम रोम को दिखाई देते हो। दो नेत्रों से दर्शन करूं, और दूसरी बात आप सामने होते हो, नेत्रों को दिख जाते हो, नेत्रों की प्यास बुझ जाती है, पर कथा में आप सामने नहीं होते, वक्ता सुनाते हैं आपकी लीला तो प्यास बढ़ती है, और वही प्यास बढ़ती है तो रुदन के भाव से निकलती है। और नाथ आपके विरह में जब नेत्रों से अश्रु निकलते हैं ना, उस सुख के आगे ब्रह्म सुख भी फीका लगता है, लगता है कि बस ऐसे ही रहे हम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां भी राम जी की कथा होती है, जहां भी कृष्ण लीला होती है, जहां भी भागवत जी की कथा होती है, हनुमान जी महाराज निश्चित विराजते हैं। और केवल बैठते नहीं है, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरते रहते हैं हनुमान जी महाराज के। कहने का अभिप्राय, आपके अंदर भक्ति है और वह भक्ति लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे समय तक रहने वाली है, उसके लिए एक प्रमाण है, धाम के प्रति प्रेम है केवल, तो हो सकता है भक्ति छूट जाए,
नाम के प्रति प्रेम है तो भी हो सकता है कि भक्ति छूट जाए, परंतु लीला के प्रति यदि प्रेम है, ठाकुर जी के चरित्र और कथा के प्रति यदि प्रेम है, तो यहां पर श्री सूत जी महाराज स्पष्ट कर रहे हैं, आपकी रति यदि कथा में है तो आपकी भक्ति अहेतुकी है, वो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि नित्य प्रति कथा सुनते रहोगे और भक्ति उतनी ही उज्जवल होती चली जाएगी। सारी कड़ियां जोड़िए, कथा के प्रति रति होगी तो नित्य प्रति कथा सुनोगे, नित्य प्रति कथा सुनोगे तो भक्ति उज्जवल होगी, भक्ति उज्जवल होगी तो भक्ति अहेतुकी हो जाएगी, अहेतुकी भक्ति ही हमारे आत्म कल्याण की सहायता करेगी और हमारा कर्तव्य पूर्ण हो जाएगा जिसके लिए हम संसार में आए हैं। संसार में आने का कर्तव्य ही यही है, हमारा कर्तव्य यही है कि हम इस आत्मा को मुक्त कर दें सदा के जन्म बंधन से, सदा के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के इस भाव से, और उसके लिए अहेतुकी भक्ति, और वो अहेतुकी भक्ति केवल कथा के प्रति रति होगी तो ही आएगी। अब प्रश्न होता है, किसी की रति नहीं है, किसी का मन नहीं लगता कथा में, वो क्या करे? सुने, अभ्यास करे। कई बार कई चीजें हमें बढ़िया नहीं लगती, लेकिन अभ्यास करते 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 फिर वो बढ़िया लगने लगती हैं। कुछ समय उसका सेवन करने के बाद कई वस्तु अच्छे लगने लग जाती हैं। ठीक वैसे ही अभी मन नहीं लगता फिर भी जाओ कथा में, मन नहीं लगता फिर भी सुनो कथा। सुनते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आप कथा को नहीं पकड़ोगे, फिर कथा आपको पकड़ा करेगी, कथा आपको स्पर्श किया करेगी। और जिस दिन कथा आपके चित्त में आ गई, जिस दिन लीला के प्रति वह भाव उत्पन्न हो गया, निश्चित है आत्म कल्याण का पथ अब दूर नहीं। कथा के प्रति रति बढ़े। सूरदास हो, कुंभनदास हो, इन सब ने पद गाए, पर उन पदों में लीलाएं हैं। इसीलिए देखो, एक बात सुनिएगा, भजन में और पद में अंतर क्या है? भजन केवल सामान्य महिमा का गुणगान है, पर पद जो है वो लीला का गुणगान है। सूरदास जी का पद, कुंभनदास जी का पद, रैदास जी का पद, मीराबाई के पद, इनके पदों में लीला छुपी हुई है। तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा। अब ये लीला का पद है। कौन गा रहे हैं? श्री सूरदास जी महाराज गा रहे हैं, पर उसमें लीला छुपी हुई है। बिना लीला, बिना कथा, बिना ठाकुर जी के चरित्र के, उसके प्रति आसक्ति हुए बिना यदि आप चाह रहे हो कि अहितुकी भक्ति बने, नहीं बन पाएगी। लीला में तो जाना पड़ेगा। ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों बैठे हैं। दर्पण ले बैठो मृग नैनी, दर्पण ले बैठो मृग नैनी, साची कहो वृष भानु दुलारी, साची कहो। एक बात मेरी सुनेंगे, जिन लोगों का नाम जप अच्छे से नहीं बन पाता, ऐसी लीलाएं चिंतन किया करो, और लीला चिंतन करके लीला को मस्तिष्क में घूमने दो और फिर नाम जप में जाओ। अब लीला कैसी है? ठाकुर जी दर्पण लेकर के बैठे हैं और किशोरी जी तो कह रहे हैं, हे श्यामाजू ने क्या मैं देख के बताइयो हम दोनों में सुंदर कौन ज्यादा है? मैं सुंदर हूं कि तुम सुंदर हो? और सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। किशोरी जी कह रही हैं, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी। सब गाओ। हम तो क्या पूछ रहे हो? ये तो स्पष्ट है, दर्पण में देखो, गोरी गोरी हम दिख रही हैं और कारे कारे तुम दिख रहे हो।
और यहीं तक ही कह देती है श्री जी तो भी चलता, पर श्री जी अगली बात और कह देती है, और चिढ़ा रही हैं ठाकुर जी। क्या? मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, और तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी। मेरा मुख तो ऐसा है श्याम सुंदर जैसे कोई पूर्णिमा को चंद्रमा खिल गए हो, और तुम तो ऐसे हो जैसे कोई अमावस्या की रात। ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू ऐसे मत बोलो, देख लो तुम अपने आप को पूर्णिमा को चंद्रमा कह रही हो। बोले हाँ तो वो तो मैं हूं। ठाकुर जी बोले तो ये बात सुन लो, चंद्रमाऊ दारी को तभी दिखे जब अंधेरो होवे, अंधेरो जब तक ना होवे तब तक पूर्णिमा को चंद्रमाऊ ना दिखे। बोल वृषभानु के जमाई की। ठाकुर जी कह रहे हैं, हे श्यामाजू यदि अंधेरों नहीं होगा तो कैसे दिखोगी आप? लेकिन आप मुंह को श्याम सुंदर कह दो, मुझे तो कृष्ण कह दो, कभी कभी कन्हैया कह दो, थोड़ा बहुत कालिया कह दो, आपने आज मुझे अंधेरों कह दियो हैं, प्रत्यक्ष अंधेरों में। ठाकुर जी तो रूठ के बैठ गए। अब रूठे भय ठाकुर जी को श्री जी मना रही हैं। तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा। अरे यशोदा के लाडले, मैं हूं मान गई यशोदा को। ठाकुर जी बोले क्यों? एक तो इतना कारो छोरा, ऊपर ते मैया काजर और लगा दे। अरे काजर तो वो लगाओ में जो गोरे गोरे हों, कारे पे काजर कौन लगावे? ठाकुर जी और रूठ गए। श्री जी आप कर ले अपने मन की। बंधुओं यही तो प्रेम है, ऐसा विशुद्ध प्रेम कहां है अब? ठाकुर जी जब ज्यादा रीझ गए तो किशोरी जी ठाकुर जी के सामने गई। हे श्याम सुंदर नेक मेरे नेत्रन में देखो। ना मैं ना देख रहा हूं। नेक देखो तो। ना मैं ना देख रहा हूं, एक बार देखो। ठाकुर जी ने नेत्र खोल के श्री जी के नेत्र में जब देखो तो किशोरी जी कह रही हैं, आपको हमारे नेत्रन में कहीं भी काजर दिख रहा है? ठाकुर जी बोले नहीं। हे श्यामाजू आपके नेत्र इतने प्यारे हैं, काजर की जरूरत ही ना पड़े। काजर तो अधिकतर वो लोग लगावे जिनके नेत्र ज्यादा सुंदर ना है, लेकिन जिनके नेत्र बड़े सुंदर हैं उन्हें काजर की कहा आवश्यकता? ठाकुर जी बोले, श्री जी बोली, लेकिन बात कहा है? तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, और हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। अरे इन नेत्रन में काजर की आवश्यकता या मारे नहीं है क्योंकि मैं सुंदर हूं, या मारे नहीं है क्योंकि मेरे नेत्रन में तो श्याम सुंदर बैठे हैं, मेरे नेत्रन में तो आप विराज रहे हो, तो फिर काजर की कहा आवश्यकता? और श्याम सुंदर तुम ते ज्यादा बलवान है हम। ठाकुर जी बोले कैसे? अघासुर बकासुर धेनुकासुर पूतना सब हमने मारी, तुम बलवान कैसे है गई? किशोरी जी कह रही हैं, तुम तो नख पे गिरिवर धारो, तुम तो नख पे गिरिवर धारो। भैया देखो आज पता ना कहा है, मेरी आंखें ही नहीं खुल रही, मुंह को ऐसी लीला दिख रही हैं और मन में भाव आ रहा हो, जो नहीं गा रहा है वाकू अपने बगल वाले की सौगंध है। इतनी सुंदर भाव चल रहे हैं, इतनी सुंदर लीला, आप क्यों नहीं देख रहे हो? किशोरी जी कह रही हैं, तुम तो नख पे गिरिवर
और हम आपसे ज्यादा बलवान हैं। क्यों? हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी। हे श्याम सुंदर, एक तो 21 किलोमीटर लंबो चौड़ो गिरिराज, और वह 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज को भी अपने नख पे धारण करे त्रिलोकी को स्वामी। त्रिलोकी जाके गर्भ में विद्यमान है, ऐसा त्रिलोकी स्वामी श्री कृष्ण। एक तो 21 किलोमीटर चौड़े गिरिराज को भार, ऊपर ते त्रिलोकी के स्वामी त्रिलोकी के सहित खड़ो है, वा को भार। इन दोनों के सहित आपको हम अपने चित्त में धारण कर रही हैं। बताओ हम आपसे ज्यादा बलवान है कि नहीं है? हम उर्धार रहे गिरधारी। श्याम आजू के भाव बड़े सुंदर। आहा। सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा, इन नैनन सो टरत नटारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। दिखी लीला, अनुभव भयो लीला को। ये लीला के प्रति ही आसक्ति, अगर ऐसी लीलान के प्रति आसक्ति है जाए, कथा के प्रति आसक्ति है जाए, तो समझ जाइयो कि आपकी भक्ति दुनिया में चाहे कछु है जाए, आपकी भक्ति विच्छिन्न होने वाली नहीं है, अहेतु की भक्ति है। और यही अहेतु की भक्ति आपके आत्म कल्याण में सहायक बनेगी। और भैया यदि कोई की लीला में रुचि नहीं बन रही तो फिर हम क्या करें? सुनो कथा, खूब सुनो, इतनी सुनो कि आपकी रति बने। हो ब्रज में रतन